आतंकी यात्रा उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक बुतहा सड़क। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक मेडिकल छात्र की है जिसे उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक की लंबी बस यात्रा करनी पड़ी। ये यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और यादगार रात में तब्दील हो गई। रात के करीब 1 बजे बस का टायर फट गया और वो सुनसान इलाके में फंस गए। बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और अचानक कुछ भयानक आकृतियां बस के पास आ गई। अब जानिए कि उस रात क्या हुआ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मेडिकल छात्र के रूप में मेरी जिंदगी का ज़्यादातर समय किताबों और अस्पतालों के बीच बीतता था। एक दिन में मुझे एक जरूरी कारण से उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु जाना पड़ा। मैंने सोचा कि बस यात्रा एक सस्ता और रोमांचक विकल्प होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फैसला मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदल जाएगा। जब मैं बस में चढ़ा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस में यात्रियों की भीड़ थी, सभी अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। मैंने अपनी सीट पर बैठकर कुछ देर किताब पढ़ी और फिर सोने की कोशिश की। रात के करीब 1 बजे जब बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, अचानक एक जोरदार आवाज आई और बस रुक गई। बस ड्राइवर रामू ने बताया कि एक टायर फट गया है और हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ समय लगेगा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, ना कहीं कोई गांव ना कोई रोशनी। बस के अंदर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। कुछ अजीब महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी गहरे जंगल से आ रही हो। सभी यात्री चौंक गए। आवाजें धीरे धीरे और तेज होती गई, मानो कोई हमारी बस की ओर आ रहा हो। ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को बस के अंदर ही रहने का निर्देश दिया, लेकिन कुछ लोग बाहर देखने की जिद करने लगे। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। सभी यात्री डर के मारे चुप हो गए। ड्राइवर ने जल्दी से टायर बदलने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एक महिला यात्री ने देखा कि बस के पास कुछ अजीब आकृतियां हमारी ओर आ रही हैं। उनके हाथ में कुछ चमकदार चीजें थी। सभी यात्री डर के मारे चीखने लगे और बस के अंदर छिपने की कोशिश करने लगे। ड्राइवर ने जल्दी से बस को स्टार्ट किया और हम वहां से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन उस रात की भयानक यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। जब बस आखिरकार चल पड़ी तो सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। ड्राइवर ने बस की गति धीमी करी, फिर अचानक बढ़ा दी, मानो वे वहां से जितना जल्दी हो सके दूर भागना चाहते हो। लेकिन उस घटना के बाद बस के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हर कोई खामोश और डर के सोए में था। मैं भी अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा कि आखिर हमने क्या देखा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे नींद की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उस चीख की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक बस की लाइट टिमटिमाने लगी और एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गई। अब बस पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। ड्राइवर ने बस को एक बार फिर रोक दिया और सभी यात्री परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर ने टॉर्च लेकर बस के इंजन की जांच की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक यात्री ने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और देखा कि बस के अंदर कुछ लोग खड़े हैं। ये वही अजीबोगरीब आकृतियां थी जिन्हें हमने पहले देखा था, और इस बार वे और भी नजदीक आ चुकी थी। डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने बैग से एक छोटा सा मेडिकल किट निकाला, जिसे किसी भी आपात स्थिति के लिए हमेशा अपने पास रखा था। लेकिन इस बार ये मेडिकल किट भी मुझे सुरक्षित महसूस कराने में नाकाम रही। बस के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया था। तभी बस के बाहर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। यह आवाज़ इतनी भयानक और गहरी थी कि मानो किसी गुफा से आ रही हो।
ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, लेकिन आवाज़ और भी जोरदार होती गई। कुछ यात्रियों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दिया, तो कुछ ने अपने मोबाइल फ़ोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी अचानक बस का दरवाज़ा जोर से खुल गया। बाहर खड़ी आकृतियाँ बस के अंदर आने लगी। वे इंसान नहीं थे, इनकी आंखें लाल और चमकदार थी। उनके कपड़े फटे पुराने थे और उनके हाथ में चमकदार औजार थे। ड्राइवर और कंडक्टर ने हमें बस के पीछे की ओर खिसकाने की कोशिश की, लेकिन वे आकृतियाँ तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगी। मैंने अपने मेडिकल किट से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे आकृतियाँ इतनी ताकतवर थी कि मेरे हाथ से ब्लेड गिर गया। फिर अचानक बस की लाइट्स वापस आ गई और आकृतियां गायब हो गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि हम समझ नहीं पाए कि यह हकीकत थी या कोई सपना। ड्राइवर ने जल्दी से बस को स्टार्ट किया और हम फिर से अपनी यात्रा जारी रखने लगे, लेकिन इस बार बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। हर किसी के चेहरे पर बस डर साफ झलक रहा था और कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हमारी बस अब तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हर यात्री के मन में एक ही सवाल था, आगे क्या होगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, बस के अंदर का माहौल और भी डरावना होता गया। बाहर अंधेरा और घना हो गया था और बस की खिड़कियों से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि मानो किसी बर्फीले पहाड़ से आ रही हो। सभी यात्री सिहर गए और अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए। तभी बस के बीचों बीच एक अजीब सी घबराहट फैल गई। एक वृद्ध महिला जो अब तक चुपचाप बैठी थी अचानक खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें खुली और चेहरा डर के मारे सफेद हो गया था। वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने का प्रयास कर रही थी। सब लोग डर के मारे और भी सिमट गए। ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। अब बस बेकाबू होकर सड़क पर भाग रही थी। बस के अंदर चीख पुकार मच गई और हर कोई भगवान को याद करने लगा। मैंने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन वह चीख मेरे दिल और दिमाग में गूंज रही थी। तभी बस अचानक एक धक्के के साथ रुक गई। सभी यात्री एक दूसरे पर गिर पड़े और किसी तरह खुद को संभाला। जब हमने बाहर देखा तो हमें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर नजर आया। यह मंदिर इतना खंडहर जैसा लग रहा था कि मानो सदियों से कोई भी यहाँ नहीं आया हो। ड्राइवर ने कहा कि हमें यहाँ कुछ देर रुकना पड़ेगा क्योंकि बस की मरम्मत करनी होगी। कुछ यात्री मंदिर के पास जाकर आराम करने लगे, लेकिन मैं और कुछ और यात्री बस में ही रुके। मंदिर के पास एक जगह थी जो थोड़ी सी अजीब लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहाँ फैली हो। तभी एक यात्री ने मंदिर के अंदर जाने का सुझाव दिया ताकि हम वहाँ सुरक्षित रहें। कुछ लोग मंदिर के अंदर जाने लगे, लेकिन मैं भी बस में ही बैठा रहा। मंदिर के अंदर जाते ही यात्रियों ने देखा कि वहाँ की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिसमें भूत प्रेत और अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थी। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई।